गर्भावस्था के दौरान शिशु के आध्यात्मिक विकास के लिए हर गर्भवती माँ को आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसमें रामायण प्रमुख ग्रंथ है। कई बार गर्भवती माता समय की कमी के कारण या फिर कुछ और कारण से आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ पाती है। आज हम यहाँ बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान रीत से आपको समझ में आए ऐसे शब्दों में ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण एवं तुलसीदास रचित रामचरितमानस की पूरी यात्रा कराएंगे, जिससे आप आसानी से रामायण के ग्रंथ को समझ पाएंगे और गर्भस्थ शिशु को आध्यात्मिकता का भी ज्ञान मिल पाएगा। संपूर्ण रामायण को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण एवं तुलसीदास रचित रामचरितमानस अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम की जीवन कथा है। राम जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। राम अत्यधिक गुणवान एवं प्रभावशाली भी थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। राजा दशरथ के तीनों रानियों से 4 अत्यधिक रूपवान एवं गुणवान पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न नामों से जाना गया। राम माता कौशल्या के पुत्र थे, भरत माता कैकेयी के एवं लक्ष्मण व शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र थे। राम का विवाह स्वयंवर में सीता के साथ सुनिश्चित हुआ। राम भगवान ने समस्त वीर योद्धाओं एवं राजाओं के सामने शिव धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया था। समस्त रामायण को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। इन 7 कांडों में भगवान राम के जीवन की संपूर्ण शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहला कांड है बाल कांड। राम भगवान का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ हुआ था। साथ ही में माता कैकेयी ने भरत और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। कुछ वर्ष पश्चात गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्रदान की। बाद में गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम ने ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया और देवी अहल्या को शाप मुक्त किया। जनकपुर में श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में भाग लिया और शिव धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया था। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, जो इस प्रकार है। राम सीता विवाह के उपरांत राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, परंतु तभी मंत्रा द्वारा भड़का दिए जाने के कारण रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए उन 2 वचनों को पूरा करने को कहा, जिन्हें एक बार रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ के जीवन की रक्षा करने के प्रतिफल के रूप में राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया था। मंत्रा के कहे जाने अनुसार कैकेयी ने 2 वचन मांगे, एक राम को 14 साल का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ द्वारा दिए गए वचन की पालना करते हुए श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण सहित वनवास के लिए निकल पड़े। वही दूसरी ओर राजा जनक की राम के वियोग में और श्रवण के माता पिता द्वारा दिए गए शाप के प्रभाव से मृत्यु हो गई। भरत राम को मनाने वन की ओर चले एवं राम भरत मिलाप हुआ। भरत ने राम से अयोध्या लौट जाने को कहा, परंतु राम ने मना कर दिया एवं भरत को अपनी चरण पादुकाएं समर्पित की। भरत पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आए। वह तपस्वी के वेश में अयोध्या से बाहर कुटीर बनाकर रहने लगे। तीसरा कांड है अरण्य कांड। वन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता ऋषि अत्रि व उनकी पत्नी अनसुया से मिले। इसके पश्चात रावण द्वारा सीता माता का हरण किया गया। श्री राम ने मुनि अगस्त्य, मुनि सुतीक्ष्ण पर कृपा की एवं जटायु का उद्धार किया। सीता के वियोग में राम वन वन भटकने लगे। इसी बीच राम ने माता शबरी के झूठे बैर खाए
और उनका उद्धार किया। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। सीता को खोजते समय श्री राम की मुलाकात सुग्रीव, हनुमान एवं समस्त वानर सेना से हुई। भगवान ने सुग्रीव की सहायता के लिए बलि का उद्धार किया और तब सुग्रीव और उनकी सेवा की मदद से सीता माता की खोज में निकल पड़े। पांचवा कांड है सुंदर कांड। सीता माता की खोज में हनुमान लंका गए, वहां सीता माता से मिले। इसके पश्चात हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। रावण के भ्राता विभीषण राम की शरण में आ गए। राम ने समुद्र का घमंड शांत किया। तब हनुमान व अन्य वानरों ने समुद्र में राम नाम के पत्थर तैराकर समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। छठा कांड है लंका कांड। श्री राम व उनकी सेना सेतु मार्ग से लंका पहुंचे और राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के समक्ष संधि के लिए भेजा, परंतु रावण ने अपने घमंड के आगे राम की आज्ञा नहीं मानी। तब युद्ध की घोषणा हुई। भयावह युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण द्वारा अपने समस्त वीर एवं बलशाली योद्धाओं को रणभूमि में भेजा गया, परंतु सभी राक्षसों को राम व उनकी सेना ने परास्त कर दिया। लक्ष्मण व मेघनाथ के युद्ध में लक्ष्मण को बाण लगा। उनके उपचार के लिए हनुमान संजीवनी बूटी ले आए। तब लक्ष्मण ने मेघनाथ का एवं राम ने कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध कर दिया। तत्पश्चात श्री राम एवं रावण के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में राम भगवान ने रावण को परास्त कर दिया और वो विजयी हुए। तब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। सीता माता को लंका से लाया गया एवं अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अंत में पुष्पक विमान द्वारा श्री राम, माँ सीता एवं लक्ष्मण वानरों सहित अयोध्या पहुंच गए। सातवां कांड है उत्तरकांड। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खुशी में अयोध्या वासियों द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके पश्चात बड़े हर्ष के साथ सभी ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। इन सातों कांडों में राम के जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण किया गया है। इसके बाद सीता माता को लंकापति रावण द्वारा हर लिए जाने के कारण उन पर समस्त अयोध्या वासियों द्वारा लांछन लगाए गए। तब श्री राम ने उन्हें वन में भेज दिया। सीता माता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहां उनके 2 चंद्रमुख वाले शिशुओं का जन्म हुआ। उनका नाम लव एवं कुश रखा गया। वे अपने पिता राम के समान अत्यधिक पराक्रमी एवं शौर्यवान थे। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ जीता, राम के दरबार में उपस्थित हुए और अपने मधुर शब्दों में राम सीता की जीवन गाथा सुनाई। तब ऋषि वाल्मीकि ने राम को बताया कि वे दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। तब भगवान राम को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अंत में सीता ने धरती माँ से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपनी शरण में ले ले। तब धरती फटी एवं माता सीता उनमें समा गई। इस तरह वाल्मीकि कृत रामायण 7 कांडों में पूर्ण हुई। रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है, जो हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्तोत्र है। हिंदू धर्म में रामायण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप भी माना गया है। हर गर्भवती माँ इसे जरूर सुने। धन्यवाद।